नमस्कार, यसोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पे मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम टॉपिक की तरफ बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ फ्री। तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि देश में इलेक्शन का माहौल है, देश के कई राज्यों में इलेक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं, तो सभी पार्टियां उसी में उतर रही है, पूरे लगन के साथ, इरादों के साथ जुटी हुई है। हर कोई वादा कर रहा है कि जीतने के बाद ये पूरा कर देंगे, वो पूरा कर देंगे। बहुत सारे प्रॉमिसेस और विजन लेके सब आए हैं। इन वादों में कई चीज़ें कॉमन तो है, लेकिन सबसे बड़ी कॉमन चीज़ ये है कि हर पार्टी की तरफ से इस तरह या उस तरह फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने का वादा किया जा रहा है। तो ये सब सही है या गलत, आइए जानते हैं। तो क्या वादे किए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से? कोई कह रहा है कि 300 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री में दी जाएगी। तो कोई कह रहा है कि जो भी लड़कियां हैं उनके बैंक अकाउंट में फ्री में 1000 रुपये डिपॉजिट किए जाएंगे। तो कोई कह रहा है कि राशन मुफ्त में मिलेगा, जो भी हाउस होल्ड के ऊपर टैक्सेस है वो माफ़ कर दिए जाएंगे, फलाना ढिमकाना। इतना ही नहीं तो पिछले साल जो तमिलनाडु में इलेक्शन हुए थे उसके मैनिफेस्टोज में किसी ने ये भी लिख दिया था कि जो रोबोट्स है या फिर जो आईफोन है वो भी फ्री में दिया जाएगा। मतलब ये सब क्या चल रहा है? तो एक बात समझिए, ये साल हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव का मतलब क्या कि हमें स्वतंत्र होके 75 साल हो चुके हैं। इस साल हम 75 ईयर्स कंप्लीट करेंगे इंडिपेंडेंस के। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले दशकों में इस तरह के कुछ वादे करना ये अलग बात है। मतलब उस वक्त भारत एक अंडर डेवलप्ड कंट्री था, इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें फ्री में दे भी दी तो वो बात अलग है। लेकिन इतने सालों के बाद भी इलेक्शन कैंपेन्स में वोट्स मांगने के लिए हमारे पार्टीज़ को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करना पड़ता है। दिस इज़ अ शेमफुल थिंग। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। इतने सालों में हम लोग क्या अपने जनता को इतना डेवलप नहीं कर पाए कि वो खुद से ये बेसिक नेसेसिटीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, खुद से ये चीज़ें खरीद सकते हैं? क्या आज भी जनता आइडियोलॉजीज, प्रिंसिपल्स या फिर विजन को ना देखते हुए इस तरह की प्रोमिसेस को देखकर वोट करती है? हमेशा से ही कई एक्टिविस्ट के द्वारा, किसी डेमोक्रेसी के ऊपर पढ़ाई करने वाले स्कॉलर्स के द्वारा ये बात रखी गई है कि इस तरह से फ्री प्रोमिसेस देना या फिर इस तरह की बातें करना इलेक्शन कैंपेन में ये लोकतंत्र के खिलाफ है। हम लोग ये समझ सकते हैं जब भी कोई पार्टी का उम्मीदवार इस तरह का स्टेटमेंट देता है या फिर इस तरह का प्रॉमिस करता है तो वो आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल या फिर किसी विजन से दूर हटके लोगों को एक तरह से घूस दे रहा है। दैट्स इट, ये एक तरह से घूस है। हमें ब्राइब करके वो सत्ता पाना चाहता है। इस तरह से पावर पाने का मतलब है कि लोग फ्यूचर का ना सोचते हुए कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का सोच रहे हैं और ऐसे लोगों के हाथों में अपनी सत्ता दे रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मुझे एक बात बताइए, अगर फ्री में चीज़ें दे भी दी गई तो उससे समाज में क्या असर पड़ेगा? क्या जो सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगा? कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी? कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा? कुछ नहीं होगा। इसको एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। समझिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो पहले 300 यूनिट है वो फ्री में दिए जाएंगे, इस तरह का वादा किया गया है। मैं ऐसे ही कैलकुलेशन कर रहा था। आज हमारे भारत में अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स पर डे इन एवरेज 11 यूनिट्स स्पेंड किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कंज्यूम की जाती है। तो पूरे महीने का हुआ 300 यूनिट, इन एन एवरेज 300 यूनिट हुआ। पहले 150 यूनिट्स पे 5.50 रुपीज़ लगते हैं, देन अगले 150 यूनिट्स पे पर यूनिट 6 रुपीज़ लगते हैं। इन सब को कैलकुलेट करके मैंने इसको इनटू द प्राइस करके ये फिगर आती है। यू कैन सी दिस फिगर, दिस इज़ द मंथली स्पेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अगर सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया भी कि हम लोग 300 यूनिट फ्री में देंगे तो उनको पर मंथ इतना खर्चा आएगा। क्या हमारे स्टेट के फाइनेंसेस, हमारा जो ट्रेजर है वो इतना स्ट्रांग है कि वो इस तरह की स्पेंडिंग को अफोर्ड कर सकता है? मतलब अगर सरकार इतना बड़ा खर्चा कर भी रही है फिर भी वो प्रोडक्टिव खर्चा नहीं है। इससे लोगों को पहले 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री में तो मिल जाएगी, लेकिन अगर यही पैसा किसी स्कीम पे, किसी प्लान्ड योजना के ऊपर अगर सरकार ने खर्च किया तो शायद ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ के लोग इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड कर सके। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इस तरह से अगर कोई भी पार्टी फ्री सर्विसेज देने का प्रॉमिस कर रही है देन इट विशिएट्स द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। इस तरह से आप लेवल प्लेइंग फील्ड को ख़त्म कर रहे हैं।
तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि जो पार्टी अभी सत्ता में है या फिर जो अपोजिशन पार्टी है, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, ये अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह के प्रोमिसेस करना। लेकिन जो भी छोटी पार्टीज़ है या फिर जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, उनका क्या, वो तो ऐसे प्रोमिसेस नहीं कर सकते, तो उनकी तरफ जनता जाएगी ही नहीं, तो जो कंपटीशन है वो तो खत्म हो जाएगा। उसी के साथ पिछले साल मैंने जैसे कहा कि तमिलनाडु इलेक्शन में इस तरह के प्रोमिसेस जब किए गए आईफोन फ्री देने वाले, तो मद्रास हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि इस तरह के प्रोमिसेस देने के अलावा वही फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाए जिसकी वजह से समाज की उन्नति होगी, डेवलपमेंट होगी। Why government should provide everything free when it is economical and affordable for the people if we work on their development? चलिए सोचिए कि फ्री में देना राज्य सरकार ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? क्या कहते हैं हमारे रिपोर्ट्स? रिसेंटली आरबीआई ने स्टेट फाइनेंस के ऊपर एक रिपोर्ट जाहिर किया, तो उसमें ये बात कही गई है कि आज भारत देश में जो भी राज्य सरकार का जीडीपी रहता है, जीएसडीपी रहता है, उस जीएसडीपी के अनुसार उसमें से 30% ये डेट रेशो का है, मतलब कर्जे का है। अगर राज्य सरकार 100 रुपये का इनकम कमा रही है तो उसमें से 30-31 रुपये ये कर्जे में है। ये लायबिलिटी है, मतलब ये कभी ना कभी उस गवर्नमेंट को पे बैक करने पड़ेंगे, ये उनके नहीं है। जब ऐसी हालत आज हमारी फाइनेंशियल सिस्टम की है, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक वी ऑलरेडी हैव सो मच बर्डन ऑन आवर फाइनेंशियल पर्स, तब इस तरह के वादे करना कितना सेंसिबल है ये भी सोचना चाहिए। मैं पॉलिटिशियंस को पूरी तरह से ब्लेम नहीं करूँगा। पॉलिटिशियंस यही देखते हैं कि उनको पावर मिले। पावर कैसे मिलती है? जब वो जनता को, लोगों को कन्विंस करते हैं कि दे कैन वर्क फॉर देम। अगर उनको पता है लोग फ्री में चीज़ें देने पे इन्फ्लुएंस होते हैं, फेवर में आ जाते हैं, तो इस तरह के जो प्रोमिसेस है, जो भी इस तरह के कैंपेन्स है, वो चलते रहेंगे। पीछे जो हो गई है उस जनरेशन को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारे जैसे यूथ, हमारे जैसा यंग इंडिया इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। हमारे आसपास के कंस्टिट्यूएंसी में या फिर जहाँ पे आप रहते हैं उस क्षेत्र में कोई भी कैंडिडेट इस तरह के फ्रीबी प्रोमिसेस आपके साथ कर रहा है तो उसको वोटिंग करने से पहले सोचिए। भले वो आपके आइडियोलॉजी का हो, आपके जात का हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह से आप उसके साथ रिलेटेड हो, उसको सपोर्ट करने से पहले प्लीज़ लॉजिकली और सेंसिबल होके सोचिए। थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक पे मैं चर्चा करूँ, किस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँ और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकूँ। थैंक यू।